ओके, हाय एवरीवन। कल हमने जो होमवर्क लिया था वहां से स्टार्ट करते हैं। सिलेक्टिंग एटलीस्ट वन बुक आउट ऑफ पीपी सीसीसी, और फिर ये M1 M2 M3 M4 EH, ये सब के सब अलग बुक है, दे आर ऑल डिफरेंट, राइट। तो कितने तरीके आएंगे? हाँ भाई सागर, आप मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। जल्दी से, जिसका नाम लिया देर मत करना, है ना। आप फटाफट हेलो सर तो बोल देना, भले उसके बाद आंसर ना बोलो। बताइए क्या आंसर आएगा, आपने किया तो होगा सॉल्व। क्यों नहीं किया? कल जमा नहीं मुझे, अच्छा, और परसों जम गया था। कल जम जाएगा। नोट्स रिवाइज करे थे? हाँ भाई, किसी ने किया सॉल्व? आर्या? हाँ बताओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये M1 M2 M3 M4 मतलब ये हो गया कि दे आर डिफरेंट बुक्स, दे आर नॉट सेम, है ना। और CCC मतलब ये जुड़वे है, सेम है। तो आपको क्या करना है कि सिलेक्टिंग एटलीस्ट वन बुक आउट ऑफ दीज होल लॉट ऑफ बुक्स, है ना। आपको एक किताब सिलेक्ट करनी है। अब एक किताब आप कैसे सिलेक्ट करेंगे, उसके कितने टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। या तो मतलब ये हो गया, टोटल कितनी बुक है, गिनो एक बार। 5 4 9 और 2 11, 11 किताबें अपने पास है ना। या तो आप 11 में से 11 उठा लो, उसके टोटल नंबर ऑफ वेज, या तो 11 में से 10 उठा लो, मतलब किसी एक की कुर्बानी, उसके टोटल नंबर ऑफ वेज, या 11 में से 9 उठा लो, दो की कुर्बानी, तो कौन सी दो की कुर्बानी, उसके टोटल नंबर ऑफ वेज। वो टोटल नंबर ऑफ वेज को ऐड कर करके आपको बता रहे हैं कि टोटल कितने दुनिया भर के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जब आप एटलीस्ट वन बुक उठाओगे। ठीक है, तो बताओ अब क्या आपने आंसर निकाला, एक बार अपन देखते हैं। नहीं नहीं, सिलेक्ट करना ही नहीं है ना अभी विवेक। देखो, मैं क्या करता हूँ, सिलेक्टिंग एटलीस्ट वन बुक आउट ऑफ दिस ना। यार ये किसकी रिक्वेस्ट आ रही है और जा रही है, या देखिए भाई, फिजिक्स पे गए अपन ने। आपको कोई कंस्ट्रेंट नहीं है कि आपको हर सब्जेक्ट की एक किताब चाहिए ना। आपको इतनी सारी किताबों में से हमेशा कम से कम एक किताब तो हाथ में होनी चाहिए आपके। तो हमने बोला कि लेट अस गो वन बाय वन, है ना। फिजिक्स वाले सेक्शन पर जाते हैं एंड वी विल नोटिस कि फिजिक्स की दो जुड़वी किताबें अपने पास, दो आइडेंटिकल, दो अलाइक ऑब्जेक्ट्स है। तो अलाइक ऑब्जेक्ट्स को या तो आप यू विल पिक जीरो, एक ऑप्शन ये है, आइदर यू विल पिक वन, आइदर यू विल पिक टू। तो वी हैव टोटल नंबर ऑफ थ्री वेज जिससे अपन फिजिक्स की किताबों को उठा सकते हैं। उन तीनों तरीके में से कौन कौन से तरीके रहेंगे? या तो आपने कुछ भी नहीं उठाया फिजिक्स में से, या तो एक किताब उठा ली, या तो दो किताब उठा ली। टोटल वेज कितने आ गए? तीन। पिक जीरो, पिक वन, पिक टू, ये टोटल नंबर ऑफ वेज है। और वो वेज क्या क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो फिजिक्स की किताब उठाने के तरीके कितने हैं? थ्री। अच्छा, थ्री को मैं प्यार से 2+1 लिख सकता हूँ, है ना। समझ में आ रहा है, क्योंकि यही मैंने आपको सिखाया है अलाइक में, करस्पॉन्डिंग टू एनी ऑफ देम। अगर आपने मान लीजिए फिजिक्स की एक किताब उठाई है, करस्पॉन्डिंग टू दैट यू हैव ऑप्शंस फॉर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की किताब उठाने के टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं? आइदर यू विल पिक जीरो और वन और टू और थ्री। या तो ऐसे देखो शॉर्ट तरीके से, कितने जुड़वे ऑब्जेक्ट? तीन। तो एक ज्यादा तरीके रहेंगे अपने पास केमिस्ट्री उठाने के। फिर हम मैथ्स में आए। आपको मैथ्स के लिए कोई कंस्ट्रेंट नहीं बोला गया है, आपको बोला है कि एटलीस्ट वन बुक आउट ऑफ दिस। ऐसा नहीं बोला कि एटलीस्ट वन बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट, वो अगला क्वेश्चन है। एटलीस्ट वन बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट बोला होता तो अपन मैथ्स के लिए अलग से सोचते, बट आपको बोला है कि एटलीस्ट वन बुक उठानी आउट ऑफ इतना सारा बुक। तो हमने कहा कि ठीक है, अपन बारी बारी से फिजिक्स के बारे में सोचा अपन ने क्योंकि देवर अलाइक, केमिस्ट्री के बारे में सोचा बिकॉज देवर अलाइक, बट यहाँ पर हम मैथ्स के बारे में सोचने गए बट देवर डिफरेंट। तो चार मैथ्स की डिफरेंट किताबें, और इंग्लिश एंड हिंदी, है ना। चार मैथ्स की डिफरेंट किताबें और इंग्लिश और हिंदी। तो ये तो एक साथ ऐसा सोच लो ना कि 6 डिफरेंट किताबें हो गई। काहे का मैथ्स, काहे का इंग्लिश, काहे का हिंदी, सब डिफरेंट है भाई। सब्जेक्ट पे कोई कंस्टेंट है क्या? नहीं है, सब्जेक्ट पे कोई कंस्टेंट नहीं है, आपको बस किताब उठानी है। ये सोचना ही नहीं है कि किताब कौन से सब्जेक्ट की है। हाँ, लेकिन अगर कुछ जुड़वा होता है तो अपन उसके लिए अलग से सोचते हैं, और डिफरेंट वालों के लिए अपन अलग से सोचते हैं। समझ में आ रहा है? बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं कि मैथ्स के लिए अलग से सोचते हैं। ठीक है, दैट इज अंडरस्टैंडेबल। मैथ्स की कितनी किताबें? चार। सारी अलाइक या डिफरेंट? डिफरेंट।
अच्छा, तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को उठाने के तरीके कितने होते हैं? 2 की पावर 4। और अलाइक होता, अगर बाय चांस अलाइक होता तो क्या करते अपन? 4+1 करते। अरे समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? देखो यहाँ पर जैसे कि हमारे पास मैथ्स की 4 किताबें थी, देवर अलाइक इन क्वेश्चन नंबर 1, तो उसको उठाने के तरीके 4+1 थे। बट नाउ इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि ऑल द बुक्स आर डिफरेंट, और मैंने डिफरेंट का फंडा आपको पढ़ाया था। डिफरेंट का फंडा क्या होता है? 2⁻n, -1 आप बाद में कर, ठीक है। -1 में क्या होता है? जीरो वाला तरीका हट जाता है। अब ये मैथ्स का हो गया। फिर इंग्लिश पे आए अपन। इंग्लिश की किताब कितनी है? एक। और हिंदी की किताब कितनी है? एक। मतलब 2 किताबें। क्या दोनों सेम है? नहीं। तो दोनों सेम नहीं है अगर, तो 2 किताबों को उठाने का तरीका 2 की पावर में r, जितनी किताबें 2 की पावर में n। सही है। अच्छा, ये हो गया आपके पास टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। अब इसमें आपको एक 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। कब? जब आपने किसी भी बुक को नहीं पिक करा हो। जैसे कि शांति से समझना, आपने फिजिक्स में 0 पिक करा हो, मतलब यू पिक दिस ऑप्शन। केमिस्ट्री में यू पिक 0 ऑप्शन। मैथमेटिक्स में 2 की पावर 4 है आपके पास। बस 2 की पावर 4 में क्या क्या है वो आपको समझ में आना चाहिए। 2 की पावर 4 में, 2 की पावर n में क्या क्या होता है? 2 की पावर n में होता है nc नॉट, होता है nc1 होता है। ये 1 नहीं होता ना 2 की पावर n -1 में, ये 1 को इधर भेज दिया मैंने। तो 2 की पावर n में क्या क्या होता है? nc नॉट होता है, दैट मीन्स पिकिंग 0 आउट ऑफ n। nc1 भी उसमें छुपा हुआ होता है, दैट इज पिकिंग 1 आउट ऑफ n। nc2 भी उसके अंदर ही छुपा हुआ होता है, दैट इज पिकिंग 2 आउट ऑफ n। और ncn भी उसी के अंदर छुपा हुआ होता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने सब में 0 0 उठा लिया हो, मैथ्स में भी 0, इंग्लिश हिंदी दोनों में भी 0 0। तो वो एक जो कॉम्बिनेशन है 0 0 0 0, वो बस नहीं चाहिए अपने को, क्योंकि एटलीस्ट 1 बुक तो होना ही होना है। तो अपन ने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगर आपको फिजिकल काउंटिंग लिखने का बोला मैंने कि सर जो आप टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन लिखवा रहे हो ना, उसकी फिजिकल काउंटिंग लिख के बता दो, मैं वो लिख के बता देता हूँ आपको, क्योंकि उससे आपको फील है ना। क्योंकि आप लोग नोट्स तो रिवाइज करते नहीं हो। नोट्स रिवाइज करते तो, अरे यार एक मिनट रुकना, वेट करो बेटे, मेरा पीसी जो है पगला जाता है। समृद्धि बेटे टाइम पे आना है ना आप, और यशराज एंड यशवर्धन आप भी टाइम पे आइए, लेट ना करें आप, ठीक है। मतलब एटलीस्ट 5-10 मिनट का लेट चलता है, इससे ज़्यादा ना करें, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, मैं क्या बता रहा था आपको? हाँ, देखिएगा ध्यान से, है ना। 4th नंबर क्वेश्चन में आपको बोला पिकिंग एटलीस्ट 1 बुक। मान लो आपने फिजिक्स की 0 किताबें उठाई, केमिस्ट्री की 0 किताबें, मैथ्स की 0 किताबें, इंग्लिश की 0 बुक्स और हिंदी की 1 बुक। ये एक टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन में से एक कॉम्बिनेशन है। या आपने क्या करा, इधर से कुछ भी नहीं उठाया और इंग्लिश हिंदी की एक एक किताब उठा ली। या आपने पी सी कुछ नहीं उठाया, मैथ्स की एक उठा ली, इंग्लिश की एक उठा ली और हिंदी की एक उठा ली। समझ पा रहे हैं आप लोग? या आपने फिजिक्स केमिस्ट्री में से फिजिक्स को कुछ नहीं करा, आपने केमिस्ट्री की एक उठा ली, मैथ्स की भी एक, हिंदी इंग्लिश की भी एक, या आपने सबकी एक एक उठा ली। अब एक एक वाला कांड हो गया अपने साथ। अब उसके बाद हम दो दो वाला कांड करेंगे। हो सकता है कि आपने फिजिक्स की 2 किताबें उठा ली हो, है ना। करस्पॉन्डिंग टू दैट आपने केमिस्ट्री की अभी भी एक एक रखी हो, है ना। या आपने फिजिक्स की 2 उठा ली हो और केमिस्ट्री की भी 2 उठा ली हो, और मैथ्स की एक एक एक, मतलब मैथ्स हिंदी इंग्लिश एक एक एक। या आपने फिजिक्स की 2, केमिस्ट्री की सारी उठा ली 3, और मैथ्स की आपने उठाई एक एक एक। या यहाँ पे आपने फिजिक्स केमिस्ट्री सारी, 2 फिजिक्स 2 केमिस्ट्री थी, सब उठा ली। और मैथ्स की कितनी थी अपने पास? 4 थी, और चारों डिफरेंट थी। अभी तक अपन एक एक उठा रहे थे, अब इनका मैक्सिमा हो चुका है, अपन मैथ्स में आते। मैथ्स की आपने 2 उठा ली, हिंदी इंग्लिश 1 1। या यहाँ पे 2 3, मैथ्स की आपने फिर से उठा ली कितनी? 3 उठा ली, और यहाँ पे 1 1। ऐसे आप कितने तरीके से, कितने नंबर ऑफ तरीके हैं आपके पास पिक करने के, ऑप्शंस कितने हैं आपके पास? इतने सारे, ये तो बहुत कम है, मैंने अभी लिखे नहीं सारे। सारे लिखूंगा तो बहुत सारे आ जाएंगे। तो दिस इज सम ऑफ द ऑप्शंस, सम ऑफ द ऑप्शंस अपने सामने ये है। समझ में आ रहा है? थोड़ा फील आ रहा है आपको उठाने का तरीका होता क्या है? तो वो सारे जो तरीके हैं उनमें से, एक मिनट जस्ट अ सेकेंड, उनमें से एक तरीका जो था वो क्या था? ये भी था कि यू डिड नॉट पिक एनी ऑफ द बुक, आपने कोई भी बुक नहीं उठाई। तो ये 0 0 0 वाला तरीका एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। कितने आगे? 3 तरीके, 4 तरीके, 5 तरीके, 6 तरीके, 7 तरीके, 8 तरीके, 9 तरीके, 10 तरीके, 11 तरीके, ऐसे बहुत आएंगे। ऐसे बहुत सारे तरीके आएंगे। आई टेल यू प्रिसाइसली हाउ मेनी। 2 + 1 is 3, 3 + 1 is 4, है ना। देखते जाना।
और 2 की पावर 4 और 2 की पावर 2 कितना हो गया, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा, 64, राइट। इतने तरीके आ जाएंगे। तो 12 इंटू 64, डू वी हैव ए कैलकुलेटर, कितना आ जाएगा, लगभग 640 और 128, लगभग 700-800 आ जाएगा कुछ, है ना। मैं एग्जैक्ट में नहीं जाना चाह रहा हूँ। मान लो 800 तरीके, ये जो मैं आपके सामने तरीके लिख रहा था ना, ऐसे टोटल आप 800 तरीकों से उठा सकते हो, है ना। आप 800 तरीकों से बुक्स को पिक कर सकते हो। उनमें से एक तरीका जो होगा वो ये होगा, जब आपने कुछ भी ना उठाया, बस वो सब्ट्रैक्ट कर दो, बिकॉज वी नीड एटलीस्ट वन बुक, ठीक है। तो एटलीस्ट वन बुक होना चाहिए, ये चलेगा क्योंकि इसमें एक बुक है, बट ये फर्स्ट वाला नहीं चलेगा। तो ये -1 क्यों करते हैं, उसका मैं आपको ग्रेटर फील दिला रहा था, है ना। समझो इस चीज को कि टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन होता क्या है। ऐसे लगभग 800 और मैं लाइन लिखते चला जाऊंगा, शाम हो जाएगी आज की, बट मैं लिखना चाहूंगा तो लिख सकता हूँ बाय फिजिकल काउंटिंग। और उन फिजिकल काउंटिंग में से एक तरीका मेरे को एक्सक्लूड करना है जब सब कुछ जीरो रहेगा। आई होप यहाँ से आपको एक आइडिया लग गया होगा कि व्हाट वी आर डूइंग। अब अगला क्वेश्चन जो है उसके बारे में अपन सोचते हैं। ओके, थिंक अबाउट इट। सिलेक्टिंग एटलीस्ट वन बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट की एक बुक होनी चाहिए। ओके, तो हम सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट सोचेंगे अब। क्लियर है सबको? देखिए मेरा जो बोलने का तरीका उसको आप ट्रैक करना। फिजिक्स पर आए, अलाइक या डिफरेंट, अलाइक, कितनी अलाइक, 2 अलाइक, तो नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 3। ना 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 ना, 3 नहीं लेंगे अपन। अच्छा 3 वेज होते हैं, डेफिनेटली 3 वेज होते हैं। कौन कौन से, टेल मी। एक होता है पिक 0, एक होता है पिक 1, एक होता है पिक 2, है ना। बट आपको बोला है कि हर सब्जेक्ट की एटलीस्ट एक किताब तो होनी ही चाहिए, तो अपन ये वाला ऑप्शन एक्सक्लूड करना चाहेंगे। पिक 0 वाला ऑप्शन हम हर सब्जेक्ट से एक्सक्लूड कर देंगे, तो इस बात की गारंटी हो जाएगी कि हर सब्जेक्ट की एक किताब तो आ रही है, या हर सब्जेक्ट की 0 किताब कभी नहीं आ सकती। तो अब अपने पास नेमली कितने ऑप्शन बच गए, 2 ऑप्शंस। आइदर यू पिक 1 बिकॉज दे आर अलाइक, है ना। यहाँ पे अपन 3C1 2C1 नहीं करते, है ना। आइदर यू पिक 1 और 2। तो कितने ऑप्शन, 1 2 ऑप्शन है अपने पास। ओके, सो वी हैव 2 ऑप्शंस फॉर फिजिक्स। केमिस्ट्री में वी हैव 3 ऑप्शंस, आइदर यू पिक 1 और पिक 2 और यू पिक 3। पिकिंग 0 इज नॉट एन ऑप्शन एनी मोर, बिकॉज आपको एटलीस्ट वन बुक उठानी है हर सब्जेक्ट की, ऑफ ईच सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसके 3 ऑप्शन हो गए। मैथ्स में आए अपन, अभी सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेंगे हम लोग। तो मैथ्स की कितनी किताबें अपने पास, 4 किताबें। क्या चारों अलाइक या सेम, डिफरेंट या सेम, डिफरेंट। अगर डिफरेंट है तो आप यहाँ पर 2 की पावर में 4 वाला तरीका लगाओगे, है ना। अगर n ऑब्जेक्ट होते उनको उठाने के टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होता है, 2 की पावर में n। तो 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है तो 2 की पावर में 4। लेकिन उस 2 की पावर 4 में आपको -1 यहीं पे कर देना चाहिए। सोचो क्यों, सोचो सोचो, आपको खुद जवाब मिलेगा। क्योंकि 2 की पावर 4, अरे 2 की पावर 4 फील नहीं करते बच्चे, मैं बता रहा हूँ ना। आजकल की जनरेशन जो है उनको क्या लगता है कि हम लोग रट लेंगे और फिर शाम को अपन फ्री फायर गेम खेल लेंगे तो लाइफ सेट है। फील नहीं करना चाहते। ये जो 2 की पावर 4 है इसको आप घुस के देखो, क्या है ये 2 की पावर 4 में है क्या। 2 की पावर में n क्या, 2 की पावर में जो n है वो क्या है, nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 टिल ncn। ये सब छुपा हुआ है 2 की पावर n में, इसको आप अपने खोपड़ी में घुसाओ। 2 की पावर 4 में भी यही सब छुपा हुआ है। 2 की पावर 4 में होता क्या क्या है, 2 की पावर में 4 में 4c0 प्लस 4c1 प्लस 4c2, मैं लिख देता हूं ना, 4c3 प्लस 4c4, ये छुपा हुआ है। इसमें ये जो 4c0 है ना बेटे, ये 1 है, मन की आंखों से देखो, दिस इज 1। अच्छा चलो, इन सब का जो आंसर होता है दैट इज 2 की पावर में 4। जोड़ के देख लो, मेरे पे भरोसा नहीं है तो 2 की पावर में 4 मतलब 16 ही आंसर आएगा। ऐड कर दो इन सबको, 16 आंसर आएगा, गारंटी दे रहा हूं मैं। और उन 16 में से एक तरीका जो है वो 4c0 है, मतलब पिकिंग 0 आउट ऑफ 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो वो 0 वाला ऑप्शन जो है वो अपने को नहीं चाहिए भाई, अपने को हर सब्जेक्ट की एक किताब चाहिए। तो यहीं पे मैंने क्या करा कि ये 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहीं की यहीं से। समझ में आ रहा है आपको? ओवरऑल से नहीं सब्ट्रैक्ट करा, क्योंकि मेरे को हर सब्जेक्ट में 0 का ऑप्शन हटाना है, हर सब्जेक्ट में 0 का ऑप्शन हटाना है इंडिविजुअली। तो मैंने यहां से 1 हटाया। ओके, फिर हम लोग इंग्लिश पर आएंगे। इंग्लिश पर अगर आप आओगे तो कितनी किताबें, एक किताब है इंग्लिश की। ओके, तो एक किताब को उठाने का तरीका तो सिंपल है। यहाँ पे क्या 2 की पावर 1 लगाओगे यहाँ पे ना, यहाँ पे आप 1c1 लगाओगे, क्योंकि एक किताब है, आपको एक लेना ही लेना है, मजबूरी है भाई, है ना। आपके पास ऑप्शन वो वाले नहीं है कि आप इंग्लिश की किताब में से या तो 0 लोगे या तो 1 लोगे ना। यू हैव टू पिक हर सब्जेक्ट की एक किताब, और इंग्लिश की एक ही किताब अवेलेबल है, वो उठाना ही है। क्या तरीका, एक ही तरीका। हिंदी की भी एक ही किताब अवेलेबल है, उसको उठाने का तरीका भी एक किताब को आपने ले लिया 1c1 तरीके से, है ना। आप चाहे तो यहाँ 1c1 लिख सकते हो। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। ये पार्ट आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
हाँ, पिछले बार में क्या सब्जेक्ट पे कंस्ट्रेंट नहीं था ना, आपको एटलीस्ट वन बुक ओवरऑल बोला था, ओवरऑल में एटलीस्ट वन बुक होना चाहिए। यहाँ पे बोला हर सब्जेक्ट की एक किताब होनी चाहिए, तो इसलिए हमने हर सब्जेक्ट में से 0-0 वाला ऑप्शन इंडिविजुअली हटाया है। ठीक है, देखो मैं आपको हर टॉपिक के एक क्वेश्चन कराऊंगा, एक क्वेश्चन में 5 पार्ट होंगे और 5 पार्ट में सारी दुनिया समा जाएगी, 5 पार्ट में सब कुछ कवर हो जाएगा। Someone is asking for a join. Okay. So I think हम लोग इसके कुछ थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस और करते हैं और फिर हम उसके बाद चालू करेंगे एक नया टॉपिक, बट बिफोर दैट विल डू अ वेरी 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 ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ठीक है, कुछ नया सीखने को मिलेगा, इस एटीट्यूड के साथ समझना है ना। ये मत सोचो कि आपको एग्जाम देना है या आपको डीपीपी सॉल्व करना है या आपको मार्क्स चाहिए, आप ये सोचो कि कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी और आई प्रॉमिस आपको मजा आएगा, बस सोचना उस तरीके से। कंसीडर ए नंबर 75600, फाइंड टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स। ओके, 75600 के टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स आपको निकालने हैं। ओके, तो इसका फर्स्ट पार्ट मैं कर देता हूँ, फाइंड टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स। आई विल जस्ट पुट टोटल ऑफ 8 पार्ट्स, है ना, इसमें अपने को आधा घंटा लगेगा। ये क्वेश्चन अच्छा है, बहुत अच्छा है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर, सेम क्वेश्चन है, इसको मैं वहां से मिटा दूंगा। टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स क्या होता है, ये टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स? चलो एक आसान सा सवाल पूछता हूँ मैं आपसे ना। मेरे पास एक नंबर है, लेट अस टेक अ वेरी इजी नंबर, 24 लेते हैं अपन। ठीक है, 24 के, चलो आपसे एक सवाल पूछता हूँ मैं ना, रिचा, है ना, आप जवाब देना। आप मुझे 24 के कुछ 3-4 डिवाइजर बोल के बता दो बस, जो नंबर इसको डिवाइड कर सकते हो वो उसके डिवाइजर। जस्ट टेल मी ऑल दोस डिवाइजर्स। गुड, जरूरी नहीं है कि प्राइम हो, जरूरी नहीं है कि प्राइम हो, इट कैन बी लाइक 4 भी हो सकता है ना, समझा रहे? तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आप समझ में आ रहा है, आप इसके प्राइम फैक्टर्स को लोगे एंड आइदर यू विल पिक, जैसे इसके प्राइम फैक्टर्स मैंने ले लिए, तो 6 4 24 होता है, तो मान लो 6 4 24 है ना, तो या तो मैं रुक जाओ, 12 2 24, 12 मतलब क्या हो गया, 4 इंटू 3 इंटू 2, है ना, ये 2 स्क्वायर हो गया और वो 2, तो 2 क्यूब इंटू 3 इसके फैक्टर्स है, राइट, 8 3 24। तो अगर मैं आपको इसके डिवाइजर बोलूंगा, जो नंबर्स इसको डिवाइड कर सकते हैं, वो कौन कौन से होंगे? आप बोलोगे कि 2 कैन डिवाइड इट, राइट, बट आप ये भी बोलोगे कि 3 कैन ऑल्सो डिवाइड इट, फिर आप बोलोगे 2 इंटू 3 कैन ऑल्सो डिवाइड इट, जैसे कि रिचा ने कहा कि उनके फिर प्रोडक्ट भी ले सकते हो आप, तो 2 इंटू 3 कैन ऑल्सो डिवाइड इट, राइट, और फिर आप 2 इंटू 2 भी ले सकते हो, दैट विल ऑल्सो डिवाइड इट, 2 इंटू 2 कैन ऑल्सो डिवाइड इट। तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स आपको समझ में आ रहा है ना, फंडा होता है। अच्छा, एक और फंडा बताता हूँ मैं, द नंबर इटसेल्फ कैन ऑल्सो डिवाइड दैट नंबर। 24 को 24 डिवाइड कर सकता है, नो डाउट, और 1 तो हर किसी को डिवाइड कर सकता है, 1 तो मेरे को डिवाइड कर देगा, विवेक को डिवाइड कर देगा, 1 किसी को भी डिवाइड कर देगा, तो 1 एंड द नंबर 24 दे आर यूनिवर्सल डिवाइजर, वो हर किसी के डिवाइजर होते ही है, तो वो तो अपने सबकॉन्शियस में है ही, बाकी डिवाइजर्स अपने को लिखना है। अच्छा, तो हमने क्या करा, ये बड़ा नंबर है अपने सामने 75600, इसके टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स लिखने से पहले व्हाट शुड वी डू, बताइए। सबसे पहला इंस्टिंक्ट क्या आता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दे अपन इसका। ठीक है, तो आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे जब, तो आई बिलीव यहाँ पे आता है 2 की पावर में 4, 3 की पावर में 3 और 5 की पावर में 2 एंड 7 की पावर में 1। ठीक है, मेरे पास लिखा हुआ है तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, अदरवाइज अपन इसको करेंगे हार्डली 1 मिनट लगेगा। ये इसके प्राइम फैक्टर्स आएंगे ना। अच्छा, अब अपने को क्या निकालना, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे डिवाइजर आएंगे इसके, बहुत सारे डिवाइजर। एक सबसे सस्ता डिवाइजर 1 सबका होता है, एक और सस्ता डिवाइजर द नंबर इटसेल्फ 75600। अब अपन थोड़े से अलग अलग डिवाइजर में आते हैं। सो देखो यहाँ पे मैंने कितने 2 है मेरे पास, सोचो 2 कितने मेरे पास, 4, और सारे के सारे 2 क्या होंगे, अलाइक ऑब्जेक्ट्स, तो मैं इन 4 2 को अलाइक ऑब्जेक्ट्स की तरह मान लूंगा, और ये 3 को भी मैं अलाइक ऑब्जेक्ट्स की तरह मान लूंगा, 5 को भी 2 अलाइक ऑब्जेक्ट्स, 7 को अपन एक ही ऑब्जेक्ट है, तो 7 इज 1 ऑब्जेक्ट। तो अगर मैंने, सोचो इन 4 ऑब्जेक्ट्स में से, इन 4 ऑब्जेक्ट्स में से 2 को पिक करा, एक मेरे पास कितने ऑप्शन है, ऑप्शन कितने, 4 ऑब्जेक्ट में से मैं आइदर आई पिक 0,
मतलब 2 की पावर में 0. Either I'll pick 1 मतलब only 2. Either I'll pick 2 2s मतलब 2 की पावर 2. Either I can pick 2 3s, 3 2s मतलब 2 की पावर में 3. अच्छा ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है. तो मैंने क्या करा कि यहाँ पे से मैंने एक 2 उठा लिया, ओके, और यहाँ से मैंने कुछ भी नहीं उठाया. तो दिस इज वन ऑफ द डिवाइजर्स. अगेन मैंने यहाँ से एक 2 उठाया, राइट, सॉरी 2 2 उठा लिए और यहाँ से कुछ भी नहीं उठाया. तो 2 की पावर में 4, दैट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द डिवाइजर्स, क्योंकि दिस विल सक्सेसफुली डिवाइड द नंबर दिस. तो अपने को समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन जो है टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन से बड़े आराम से हो जाएगा. समझ में आ रहा है कि आप कितने तरीकों से इन ऑब्जेक्ट्स को पिक कर सकते हो, उतने तरह तरह के डिवाइजर्स बनेंगे. अगर आपने यहाँ से 2 क्यूब उठाया और यहाँ से आपने 3 की पावर में 0 उठाया, सोचो है ना, मतलब यू डिड नॉट पिक एनीथिंग फ्रॉम हियर. यहाँ से आपने कुछ भी नहीं उठाया, मतलब आपने यहाँ से 3 की पावर में 0 उठाया, फिर आपने यहाँ से 5 की पावर 1 उठा लिया और यहाँ से आपने 7 उठा लिया. सो दिस इज वन ऑफ द डिवाइजर्स. ऐसे आप कितने डिवाइजर बना सकते हो. बिल्कुल अपन पिछले बार अपन ने जो क्वेश्चन करे वैसा ही है ये क्वेश्चन. तो थोड़ा सा अपने को समझ में आ रहा है इसका एनालॉजी कि हम इसको टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन से जरूर सॉल्व कर सकते हैं, है ना. ये मैंने रफ में लिखा है, अब इसको लिखे ना. टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन से अपन सॉल्व करेंगे तो देखते हैं अपने पास 2 के करस्पॉन्डिंग कितने ऑप्शन है. 2 के करस्पॉन्डिंग वी हैव 2 की पावर में 0 या 2 की पावर में 1 या 2 की पावर में 2 या 2 की पावर में 3 या फिर 2 की पावर में 4, है ना. थोड़ा टाइम लगेगा आपको, इनिशियली थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन फिर उसके बाद कंफ्यूजन चला जाएगा. फिर अपने पास दूसरे जो ऑब्जेक्ट है, ये मैथ्स की किताबें होगी मान लो, या फिजिक्स की किताबें होगी. फिजिक्स की कितनी किताबें अपने पास, फिजिक्स की किताबें अपने पास 4. ये पहली किताब, ये दूसरी किताब, ये तीसरी किताब, ये चौथी किताब, ओके. केमिस्ट्री की कितनी बुक्स है अपने पास, वी हैव 3 बुक्स ऑफ केमिस्ट्री. अब आपके पास पिक करने का ऑप्शन कितने, आइदर यू विल पिक नन ऑफ देम, आप कुछ भी ना उठाओ, तो एक तरीका वो हो गया. या तो आप एक केमिस्ट्री की किताब उठा लो, मतलब आपने 3 उठा लिया, मतलब 3 की पावर में 1. या आप 2 केमिस्ट्री की किताब उठा लो, मतलब आपने 3 और 3 उठा लिया, मतलब 3 की पावर में 2. या आप 3 केमिस्ट्री की किताब उठा लो, मतलब केमिस्ट्री 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 3 क्यूब, राइट. अच्छा क्यूब क्यों हो जा रहा है ये, क्योंकि अपन डिवाइजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, राइट. अच्छा ये यहाँ पे क्या है, यू पिक्ड 0, मतलब आपने कुछ भी नहीं उठाया, मतलब आपने 3 की पावर में 0 उठाया, अपन ऐसा सोच सकते हैं. तो ये केमिस्ट्री की किताब के करस्पॉन्डिंग सारे ऑप्शंस हो गए, ओके. एक बार रिकॉर्डिंग देख लेते हैं कैसा चल रही है. वही है, थोड़ा अच्छे से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी आज के दिन भी, बट कोई बात नहीं, आप लोग लाइव देखने की कोशिश करो, गूगल मीट में अटकेगा नहीं लेक्चर. फिर हम लोग आते हैं, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया. मान लो आपके पास 2 मैथ्स की आइडेंटिकल बुक्स है, तो आपके पास ऑप्शंस क्या रहेगा, यू विल पिक 0 और यू विल पिक 1 बुक और यू विल पिक 2 बुक. अगर मैं इसको थोड़ी अच्छी भाषा में बोलूँ तो आपने एक 5 उठाया और 2 5 उठाया, इसको आप लिख सकते हैं 5 की पावर में 1 आपने उठाया, या 5 की पावर में 2 उठाया, या 5 की पावर में 0 उठाया. तो ये 3 ऑप्शन है आपके पास करस्पॉन्डिंग टू द डिजिट 5, राइट. करस्पॉन्डिंग टू द डिजिट 7 वी हैव ओनली 1 बुक ऑफ हिंदी, एंड एक बुक को आप या तो यू विल पिक, यू वोंट पिक इट और यू विल पिक इट, या तो उसको पिक करोगे या तो नहीं करोगे. पिक नहीं करोगे तो आप 7 को नहीं उठा रहे हो, मतलब यू आर पिकिंग 7 की पावर में 0, और जब आप पिक कर रहे हो तो आप 7 की पावर में 1 उठा रहे हो, ठीक है ना. थोड़ा सा अपन ने इसको, इसकी एनालॉजी का मतलब क्या होता है कि आप कोई बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम से कंपेयर करके सॉल्व कर रहे हो, ठीक है. तो अपन डिवाइजर को टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. अब टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स कैसे आ सकते हैं बताता हूं मैं. टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर, 2 को उठाने के जितने तरीके हैं वो सारे तरीके इनटू 3 को उठाने के जितने तरीके हैं वो सारे तरीके इनटू 5 को उठाने के जितने तरीके वो सारे तरीके इनटू 7 को उठाने के जितने तरीके वो सारे तरीके. ये आपको टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स डेफिनेटली दे देगा, ठीक है. आप फील कर पा रहे हो, देखो ध्यान से ना, फील होगा धीरे धीरे. 2 को उठाने के कितने तरीके, 5 तरीके. कौन कौन से लिखे आपके सामने, अदर यू पिक नन ऑफ दीज, आप 2 में से कुछ भी मत उठाओ, देखो मैं आपको बताऊंगा, है ना. और 3 को उठाने के कितने तरीके, 4 तरीके. 5 को उठाने के कितने तरीके, 3 तरीके. और 7 को उठाने के कितने तरीके, 2 तरीके. टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने बनेंगे, 12 5 60 120 डिवाइजर्स बनेंगे. 120 मैं लिख के बता दूंगा. मैंने आपको फिजिकल काउंटिंग में 3-4 दिन क्यों वेस्ट करवाए, ताकि हमको समझ में आए कि चलता क्या है पीएनसी में, अंदर की कहानी क्या होती है. देखो अंदर की कहानी क्या है, मैं आपको दिखा रहा हूं, हर कोई सामने देखना, हर कोई सामने देखेगा. आपने क्या करा, 2 की दुकान पर गए. टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या है कि कितने तरीकों से आप 2 की दुकानों पर पिक कर सकते हैं. मान लो आपने 2 पिक करा ही नहीं, अगर आपने 2 पिक नहीं करा तो बेसिकली यू आर पिकिंग नथिंग आउट ऑफ 2,
मतलब यू आर पिकिंग 2 की पावर 0, है ना, आपने ये पिक कर लिया। फिर करस्पॉन्डिंग टू 3 में भी आप गए, आपने कुछ नहीं उठाया। वो आपको मैंने बताया था ना, जब आपने चारों दुकानों में से कुछ भी नहीं उठाया, 0 0 0 0, देखना ध्यान से। फिर आप 5 की दुकान पर गए, यू डिड नॉट पिक एनीथिंग फ्रॉम देयर एज वेल, और आप 7 की दुकान में से भी कुछ नहीं उठाते हो, तो आपके पास हाथ में क्या आया, 1। क्या 1 डिवाइजर है? यस, ये एक डिवाइजर आ गया। देखते रहना। आप 2 की दुकान पर गए, है ना, 2 की दुकान पर आपने उठा लिया 1, मतलब 2 उठा लिया, एक 2 उठा लिया। यार देखो, 2 की दुकान में कितनी टूज अवेलेबल थे? 4। कितने तरीकों से आप उठा सकते हो? 5। नेमली पिक 0, पिक 1, पिक 2, पिक 3, पिक 4। 5 तरीके हो गए। ठीक है, उन पांचों में से कोई एक तरीका ये है कि आपने एक 2 उठा लिया, और यहां से आपने फिर भी कुछ नहीं उठाया, इनकी दुकान से आपने कुछ भी नहीं उठाया, और आपके पास क्या आया? 2। क्या 2 डिवाइजर है? यस, इट इज अ डिवाइजर। तो 120 में से 2 डिवाइजर मैंने लिख दिए, कॉन्ग्रेचुलेशन। बचे हुए 118 डिवाइजर्स आप आराम से लिख पाएंगे। देखिए कैसे, आपने 2 की पावर में से 2 उठाया, फिर यहां से कुछ भी नहीं उठाया, दिस इज वन ऑफ द डिवाइजर्स। समझ पा रहे हैं आप लोग? मैं पूरी शाम लगा दूंगा, लेकिन लिख के बता दूंगा आपको पूरे 120, और आपको फील भी आ गई होगी कि ऑल द 120 डिवाइजर्स आई कैन डेफिनेटली राइट इट, है ना। या तो 2 की पावर 4, 4 2 उठा लिए मैंने, और 3 5 7 में से कुछ भी नहीं उठाया मैंने, तो ये एक आ गया आपके पास डिवाइजर। ओके, सो दिस इज 16। तो ये 4 नंबर्स तो डेफिनेटली डिवाइजर होंगे। अभी देखना, कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी आप सेम काम 2 के साथ अभी सारे काम कर सकते हो आप। 2 की पावर 0 के साथ मैंने ये करा था ना, तो 2 की पावर 0 के साथ आप ये कर सकते हो कि 3 की पावर में 1 ले लो, और बाकी सब में 0 0 कर लो। ठीक है, या तो आप 2 की पावर 0 ले लो और 3 की पावर में 2 ले लो, मतलब आपने 2 3 उठा लिए, 2 केमिस्ट्री की बुक उठा ली, है ना, बाकी सबकी 0 0 उठाई आपने, तो आपके पास एक नंबर तैयार होगा। उस नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक डिवाइजर तैयार होगा, वो एक, दैट विल बी वन ऑफ द डिवाइजर्स। तो ऐसे 120 डिवाइजर आप लिखने, आपको कॉन्फिडेंस है ना कि आप लिख पाओगे? अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप 120 डिवाइजर्स लिख पाओगे, तो आप पीएनसी को फील कर पा रहे हो। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है और आपका फिर भी आंसर आ जा रहा है, तो इसका मतलब आपको वो मजा नहीं आ रहा है सब्जेक्ट में, क्रिस्टल क्लियर नहीं है आपके कंसेप्ट। आपका आंसर 120 आना चाहिए, और आपको फील भी आना चाहिए कि वो 120 डिवाइजर्स कौन से होंगे, ये होंगे जो मैं लिख रहा हूँ अभी। ठीक है, तो ये सारे 120 डिवाइजर्स होंगे। अगर मैं लिखना चाहूंगा तो मुझे हार्डली 1 घंटा लगेगा। ठीक है, 1 घंटे में हो जाएगा आई बिलीव, सारे 120 डिवाइजर्स आ जाएंगे, बट मेरे को आपको बस फील दिलाना है। ठीक है, अच्छा, सेकंड पार्ट पे आते हैं अपन। किसी को कोई डाउट रहेगा तो आप तुरंत पूछ लेना। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं फिजिकल काउंटिंग का इंपॉर्टेंस जो है हर लेक्चर में बताऊं, हर लेक्चर में। टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स। हाँ बेटा बोलो। 1 सेकेंड, कोई 2 लोग बोल रहे हैं क्या? हाँ बोलो। हाँ सागर बोलो। हाँ बोलो विवेक। कुछ भी नहीं उठाया, कुछ भी नहीं उठाया तो आपके पास, देखो देखो सुनो मेरे पास, मैं आपको क्या एक तरीके से कंपैरिजन बता रहा था कि जब आप 2 में से एक उठाओगे, सुनो, जब आप एक उठाओगे तो आपके पास क्या आएगा? 2 आएगा। जब 2 उठाओगे तो क्या आएगा? 2 टू 2 आएगा। मल्टीप्लाई तो अपन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डिवाइजर्स में मल्टीप्लाई करना होता है, हम बस उठा लेंगे, लास्ट में मल्टीप्लाई करना वो अपना काम है, उठाने वाला काम परमुटेशन कॉम्बिनेशन का है। तो जब अपन ने 2 उठाया तो आपके पास क्या आया? 2 आया और 2 आया, फिर अपन ने उसको मल्टीप्लाई करा तो 2 स्क्वायर आ गया। फिर हमने 3 बार 2 उठाया तो अपने को क्या लगा कि यार 2 2 2 आ गया, मतलब ये 2 into 2 into 2 एक डिवाइजर है, तो हमने बोला बस उठा लेते हैं, और मल्टीप्लाई करना तो अपने आप हो जाएगा, मल्टीप्लाई अपन खुद से सोच लेंगे, है ना, तो बस उठाने का काम कर लेते हैं। तो जब अपन 3 उठा रहे हैं तो उसका क्या तरीका आएगा? 2 2 2, मतलब 2 क्यूब आ रहा है, अपन ने ऐसा सोचा। जब अपन ने 4 बार 2 को उठाया तो क्या आ रहा है अपने पास? 2 2 2 2, मतलब 2 की पावर 4 आ रहा है, जो कि एक डिवाइजर है। तो हमने सोचा कि अच्छा एक काम करते हैं कि 4 बार उठाने को अपन 2 की पावर 4 बोल देते हैं, कि चार चार 2 को उठाया आपने, मतलब यू आर पिकिंग 2 की पावर 4। 3 बार 2 उठाया आपने, मतलब यू आर पिकिंग 2 की पावर में 3। अपन ने उसको उससे कंपेयर करा खुद ही खुद दिमाग में, समझ में आ रहा है? ऐसा अपने को बोला किसी ने नहीं था, बट अपन ने सोचा कि हाँ ऐसा सोच लेते हैं। और 2 बार 2 उठाया तो अपन कंपेयर कर लेते कि अपन 2 की पावर 2 उठा रहे हैं। एक बार उठाया तो 2 की पावर 1। अब नेचुरल, जब आपने कुछ भी नहीं उठाया तो हमने सोच लिया उसको कि दैट विल बी 2 की पावर में 0, ऐसा सोच लेते, क्योंकि अपने को डिवाइजर बनाना है, तो थोड़ा तो अपने को खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा। तो हमने सोचा जब अपन कुछ भी नहीं उठाएंगे तो वो किस चीज को इंप्लाई करेगा? यू आर पिकिंग नथिंग, मतलब यू आर पिकिंग 2 की पावर में 0, ऐसा अपन ने खुद से कंपेयर करके सोचा। ठीक है,
तो हर बार अपन ने 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, 7 की पावर 0 ऐसे ऐसे सोच कर आगे बढ़े, तो अपने को पता चल रहा है कि जब हम कुछ भी नहीं उठाते तो वी आर एक्चुअली पिकिंग 1। ये हमने खुद से एनालॉजी सेट करके कंपेयर करके दिमाग लगा लिया, है ना। बाकी पेरेंट्स ही अपना काम जो कर रहा है वो कर रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत समझ में आएगा आपको। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको कि आप इनको मल्टीप्लाई ही कर दो। जैसे अपन ने 2 बार 2 उठाया, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने 2 फिजिक्स की किताब उठा ली, तो आपके पास 2 डिवाइजर्स तैयार हो गए। जैसे कि ऋचा ने बोला था कि भाई 2 और 3 उसने बता दिया था, बाकी आप मल्टीप्लाई कर करके बनाते जाओ, ऐसा उसने बोला था। तो वही चीज़ अपन कर रहे हैं। तो कितने तरीके से अपन उठा सकते हैं उतने तरीके से अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और कितने तरीके से अपन उठा सकते हैं वो अपने को ये वाला कंसेप्ट जो है टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन वो सिखा देगा, ठीक है। हाँ, अब बोलो सागर। हम्म। इंक्लूडेड है, देखो ना, इवन तो मैंने इंक्लूड करके बताया है। एक दिन ऐसा आएगा जब आपने सारी की सारी फिजिक्स की किताब उठा ली होगी और सारी की सारी केमिस्ट्री की किताब उठा ली होगी। सुनो मेरी बात, जब आपने सारी फिजिक्स उठाई होगी ना, देखो विवेक को भी इसलिए फटफड़ाहट हो रही थी ना, क्योंकि मैं ऐसा लिख रहा हूँ। मान लो ये फिजिक्स 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 मल्टीप्लाई तो खुद से कर रहे हैं अपन, तरीके कितने उठाने के, फिजिक्स 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 के, वो एक ही तरीका है। जब आपने सारी फिजिक्स की किताब उठा ली होगी तो ये एक तरीका आया होगा अपने पास। इन 120 में से वो एक तरीका ये होगा, जब आपने पी 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 ऑल द फिजिक्स की किताब उठा ली और तीनों केमिस्ट्री की किताब भी उठा ली आपने, तो वो क्या आएगा आपके पास, दिखेगा कैसा, केमिस्ट्री 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 ऐसी कंपेयर कर रहे हैं अपन। फिर आपने तीनों मैथ्स की उठा ली, मैथ्स की 2 है ना, 5 5, तो ये 5 5 को आप मैथ्स की 2 किताब मान लो, एंड देन 7 को आप मान लो, आपने 7 को एक ही है तो एक ही उठा लिया। तो आपने जब सब कुछ उठा लिया होगा, सब कुछ जब आपने उठा लिया होगा, तो आपके सामने जो नंबर आया होगा वही आया होगा, 2 2 2 2 3 3 3 5 5 7, ये नंबर आया होगा। तो अपन ने बोला अरे वाह, ये जो नंबर आ रहा है ये भी तो एक डिवाइजर है, और ये खुद वो नंबर है, कौन सा, 75600, ये खुद वो नंबर है। समझ में आ रहा है आपको? तो हम जब उठाते तो अपने पास तरह तरह के जो कॉम्बिनेशन बनेंगे उनमें से एक कॉम्बिनेशन ये होगा। फिर हमने सोचा कि इस कॉम्बिनेशन को जब मल्टीप्लाई करते हो तो एक डिवाइजर आता है, नॉट जस्ट विद दिस कॉम्बिनेशन। जब आप एक ये वाले कॉम्बिनेशन को भी आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास 16 आता है जो कि एक डिवाइजर है। इस कॉम्बिनेशन को मल्टीप्लाई करते हो तो 8 आता है जो कि एक डिवाइजर है। तो अपन ने बोला कि बस जितने कॉम्बिनेशन आ रहे हैं उतने डिवाइजर आ रहे हैं, तो क्यों ना अपन इसको फिजिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री केमिस्ट्री वाले लॉजिक से सॉल्व कर लेते हैं, और अपने पास जितने कॉम्बिनेशन आएंगे 120 तरीके से आप उठा सकते हो, तो 120 डिवाइजर्स बन सकते हैं। हर कॉम्बिनेशन में एक डिवाइजर मिल रहा है। देखो हर कॉम्बिनेशन के बाद जब आप नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यू आर गेटिंग अ नंबर विच इज अ डिवाइजर। पहले कॉम्बिनेशन में आपको क्या मिला, कुछ भी ना उठाया तो 1 मिला। दूसरे कॉम्बिनेशन में जब आपने सिर्फ 2 उठाया बाकी कुछ भी नहीं उठाया तो 2 मिला, एक और डिवाइजर। तीसरे में आपको 4 मिला, एक और डिवाइजर। ठीक है, तो 1 भी मिल रहा है और 75600 भी मिल रहा है ना, सागर के हिसाब से। अब वो पूछ रहा था कि ये इंक्लूडेड है, यस डेफिनेटली दे आर इंक्लूडेड। सेकंड क्वेश्चन में आपसे वही पूछा गया जो आप पूछने वाले थे, अगर आप नहीं भी पूछते तो आपको समझ में आ जाता। टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर बोले। प्रॉपर डिवाइजर का मतलब ये होता है कि किसी भी नंबर के सारे डिवाइजर्स, बस दैट नंबर इटसेल्फ एंड वन शुड नॉट बी देयर। वन एंड द नंबर इटसेल्फ आर नॉट द प्रॉपर डिवाइजर। लिख दो यहाँ पे, वन एंड द number itself are not the proper divisors, are not the proper divisors, right? तो कितने डिवाइजर आ रहे थे अपने पास, 120। उसमें से 2 हटा दो क्योंकि 2 इम्प्रॉपर है ना। 2 मतलब एक डिवाइजर होगा 1, एक डिवाइजर होगा द नंबर इटसेल्फ, तो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर आ जाएंगे आपके पास 118। अच्छा, इसका जवाब मैं आपको देता हूँ, नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स। ठीक है, और नेक्स्ट वाला आप देंगे तो ये वाला अच्छे से समझ लेना। नंबर ऑफ इवन डिवाइजर का मतलब क्या हो गया, कितने इवन डिवाइजर रहेंगे। टोटल डिवाइजर कितने अपने पास, 120। उसमें से कुछ तो इवन रहे होंगे, जैसे ये 2 4 8 16 दे आर इवन डिवाइजर्स। और यहां से क्या बनता है आपके पास, 3 इज ऑड डिवाइजर, 9 इज ऑल्सो ऑड डिवाइजर। तो कितने इवन डिवाइजर बनेंगे अपने पास, सोचो इवन डिवाइजर कितने बनेंगे। तो हमने बोला कि एक काम करते, इवन डिवाइजर का मतलब ये हो गया कि आपके पास 2 हमेशा होना चाहिए, है ना। डिवाइजर में 2 हमेशा होना चाहिए।
मतलब आपके पास फिजिक्स की किताब तो हमेशा होनी चाहिए, ऐसा सोच लो। आप जब सिलेक्ट कर रहे हो तो आपके पास ऐसा ना हो कि फिजिक्स की किताब जीरो आ जाए या आपने टू को उठाया ही ना हो। तो अपन फिजिक्स की किताब मतलब टू, मैं उसको कंपेयर करके बता रहा हूँ, है ना, पिछले वाले क्वेश्चन से कंपेयर कर रहे हैं अपन कि इस वाले पार्ट में अपने को जीरो फिजिक्स की किताब नहीं उठानी। मतलब हमारे पास चार ही ऑप्शन होंगे, आइदर यू पिक वन टू, or you pick two twos, or you pick two threes, or you pick two fours, four twos, three twos and four twos. Picking zero twos is not an option anymore from here. तो आपको इवन नंबर कौन देगा? बस ये वाला आइटम देगा इवन नंबर। ये इवन नहीं देगा, ये इवन नहीं देगा, ये इवन नहीं देगा। आपको इवन सिर्फ टू की मदद से मिलता है। तो आप क्या बोलोगे कि टू से आपको जीरो वाला ऑप्शन हटा देना है। तो टू को उठाने के कितने तरीके अपने पास? एक, दो, तीन, चार, चार तरीके, राइट। तो टू को उठाने के अपने पास चार तरीके हैं। करस्पॉन्डिंग टू एवरी वन ऑफ देम, थ्री को उठाने के हमारे पास, थ्री में कोई कंस्ट्रेंट नहीं है भाई। थ्री में आप सब उठाओ या कुछ उठाओ या मत उठाओ, भाड़ में जाए, अपने कोई मतलब नहीं। टू आना चाहिए क्योंकि तभी इवन नंबर आएगा। तो टू को उठाने के चार तरीके, थ्री को उठाने के कितने तरीके अपने पास? चार, तीन, दो, बाकी सब सेम है। चार इंटू चार इंटू तीन इंटू दो, क्या आती है? 12, 12 दूनी 24, चार 12, 48 दूनी 96, 96 आ जाएगा। आदित्य लेट क्यों हो गया यार? क्यों आदित्य? जवाब नहीं दोगे मैं निकाल दूंगा आपको। आदित्य राजहंस, इतना लेट क्यों हो गए बेटे? मैं आपसे एक ही तो सवाल पूछ रहा हूँ। आई एम सॉरी। अरे वॉज वेरी बैड। ठीक है, विवेक शिरके चला गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स। नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स, क्या आप बता सकते हैं कि 120 में से अगर 96 इवन डिवाइजर है तो कितने ऑड डिवाइजर होंगे? कोई भी बता सकता है, बताइए, टाइप ना करें आप। हाँ बोलो बोलो। ओहो, किसने बोला 104? देखो काफी आसान है ना, टोटल डिवाइजर 24 आना चाहिए मेरे ख्याल से। बिल्कुल रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। टोटल माइनस इवन डिवाइजर कर दो, टोटल माइनस इवन डिवाइजर्स कर दो ना। कितने टोटल डिवाइजर है? 120। 120 डिवाइजर में से इवन डिवाइजर कितने? 96। 24 ऑड डिवाइजर आ गए। 20 डिवाइजर्स ऐसे नहीं करना है क्योंकि ऑड डिवाइजर अगर आपको चाहिए तो एक ही करना चाहिए, ठीक है। तो 2 को सिलेक्ट करने का अपने पास कौन सा तरीका है वो अपन देखते हैं। 2 को सिलेक्ट करने का तरीका हमारे पास बस एक ही है, क्या? यू शुड सिलेक्ट 2 की पावर 0। मतलब एक ही तरीका है, नॉट पिकिंग एनी 2। 2 को आपने पिक किया ही नहीं तो ये पिक करने का एक ही तरीका, बाकी कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। बाकी यहाँ पे 4 3 2 अभी भी वही चलेगा, ठीक है। तो यहाँ से भी 24 आ जाएगा। मतलब पिकिंग, यू शुड नॉट पिक एनी फ्रॉम 2, सो दैट वुड गिव अस, एक तरीके से आप 2 पिक कर सकते हो, बाकी वो 2 आप 3 में कोई भी कंस्ट्रेंट लगाओ, 5 में कुछ भी लगाओ, 7 में कुछ भी लगाओ, आपके पास 24 सारे ऑड हैं, ठीक है। फिफ्थ, ओहो सैड। देखो इधर ध्यान से, है ना, क्या होता है कि आपको इवन डिवाइजर कैसे, पहली बात समझ में आना चाहिए डिवाइजर कैसे मिलता है। डिवाइजर कैसे मिलता है? जब आप एक एक दुकान में से कोई एक नंबर कोई भी तरीके से सिलेक्ट करते हो। मान लो आप 2 की दुकान पर गए और आपने 2 टू, तो क्या है आपके पास 2 टू, मतलब उसको क्लास मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बट आप ये देखो कि आपने 2 टू लिए और इस दुकान में से आपने 3 उठाया, मतलब ओनली 1 3। इस दुकान में से आपने 2 5 उठा लिए, मतलब 5 इंटू 5, इसको मैं 5 स्क्वायर लिख देता हूँ। अच्छा, और लास्ट वाली दुकान में से आपने एक 7 उठा लिया, तो आपके पास ये डिवाइजर आया। समझ में आ रहा है? तो ये इवन है या ऑड है? क्योंकि यहाँ एक है अपने पास, तो 2 का आशीर्वाद हमेशा होना चाहिए, तो इवन डिवाइजर आ जाएगा, है ना। तो आपको इवन डिवाइजर लाना है तो आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि पावर 0 कभी भी पिक ना करें। 2 पावर 0 क्या है? कि नॉट पिकिंग 2 एट ऑल। 2 को आप पिक ना करोगे तब आपके पास डेफिनेटली ऑड डिवाइजर आएगा।
तो आपको ध्यान रखना है 2 को उठाने का 4 तरीका अपने पास, या तो आप एक 2 उठाओगे, या तो 2 उठाओगे, या तो 3 2s, या तो 4 2s। पिक 0 2s ऑप्शन, तो 2 के करस्पॉन्डिंग कितने ऑप्शन है अपने पास? 3 में कोई लफड़ा ही नहीं है, है ना? 3 उठाओ या ना उठाओ हमको कद्दू फर्क नहीं पड़ता है। 3 को उठाने के है ना, चारों में टिक लगा हुआ है, चार अपने पास, और उठाने के ऑप्शन, क्योंकि इवन नंबर 2 से देगा तो 2 का अपन ने सोच लिया, बाकी सब में आपको एज इट इज चलना है। ये आपके सामने 96 आ जाता है, तो ये नंबर ऑफ इवन, नंबर ऑफ डिवाइजर आपने नंबर ऑफ इवन डिवाइजर कर दिया, क्योंकि भाई दुनिया में दो ही बातें पॉसिबल है, या तो डिवाइजर इवन होगा या तो ऑड होगा, देयर इज नो इन बिटवीन। देयर इज नो इन बिटवीन की ऑड इवन के अलावा और कुछ तीसरी चीज होती है, तो टोटल माइनस इवन कर दो। अच्छा चलो, नंबर ऑफ डिवाइजर्स divisible by 10, नंबर ऑफ डिवाइजर्स डिविजिबल बाय 10। और इसके बाद एक क्वेश्चन आया था ना, वाला क्वेश्चन जेई में आया था, बट वो मैं अभी नहीं करा रहा हूँ, पहले ये डिविजिबल बाय 10 वाला कंसेप्ट देखेंगे। दिमाग लगाओगे तो अपने आप आंसर आएगा, दिमाग नहीं लगाओगे तो कभी आंसर नहीं आएगा, ठीक है? थिंग्स आर नॉट गोइंग टू कम इजीली। हम लोग जेई की तैयारी कर रहे हैं, 10th बोर्ड की तैयारी नहीं कर रहे हैं, इसका आप ध्यान रखिए, है ना? आंसर आपका एक एक बार में नहीं आएगा, बहुत खोपड़ी लगानी पड़ेगी। 10 से डिवाइड होना चाहिए आपका डिविजिबल, आपका जो डिविजर है दैट शुड बी मल्टीपल ऑफ 10। ये क्वेश्चन है ना? मतलब मैं आपको बताऊं, एक वैलिड डिविजर क्या होगा इसका, 330, एक वैलिड डिविजर 30 होगा। 75600 को 30 आराम से डिवाइड कर देगा, देखो करके। 3 2 6, 3 4 3 5 12, सॉरी 3 5 15, और 3 2 6, 252 टाइम्स काट दिया ना, मतलब 30 ने डिवाइड कर दिया, मतलब 30 डिवाइजर है, और 30 डिवाइजर जो है दैट इज इटसेल्फ डिविजिबल बाय 10। समझ आ रहा है आपको? तो ये एक वैलिड डिवाइजर हो गया। ऐसे कितने ऐसे डिवाइजर बनेंगे जो खुद 10 के डिविजिबल, 10 से डिविजिबल रहेंगे? तरीका बताओ कैसे किया? एक्सेलेंट, बढ़िया बढ़िया, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। तो देखो क्या है कि आपको ध्यान रखना है कि 10 कैसे आता है, 10 कैसे आता है जब 2 और 5 आए, तो 2 और 5 को निश्चित रूप से आना चाहिए, मतलब अपने पास ये वाला ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए कि आपने 2 सिलेक्ट ही नहीं करा ना, और आपने 5 को भी सिलेक्ट नहीं करा, ये वाला ऑप्शन भी हटा दो, मतलब आपको 2 और 5 सिलेक्ट करना ही करना है। अच्छा, तो इसका मतलब 2 को उठाने के कितने तरीके? 4 तरीके। थोड़ा जगह कम पड़ गया, मैं इसको मिटा देता हूँ ना, इसको मिटा देता हूँ। 2 को उठाने के कितने तरीके? 4 तरीके, नेमली पिकिंग 1 2, या 2 2s, या 3 2s, या 4 2s। पिकिंग 0 2 इज नॉट एन ऑप्शन एनी मोर। 3 को उठाने का कोई लफड़ा नहीं है, आप बिंदास जितने ऑप्शन थे उतने ही रखो, 4 ऑप्शन थे 3 को उठाने के, 3 की पावर 0 1 2 3 4 वॉट एवर। हाँ, 5 को उठाने के अब दो ही ऑप्शन है अपने पास, ये दोनों। 5 की पावर 0 ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि एक 5 और एक 2 का होना जरूरी है, तभी 10 आता है भाई, वरना 10 आएगा ही नहीं। तो आपका डिवाइजर 10 का मल्टीपल कब आएगा? इस तरीके से। अच्छा, 7 में कोई लफड़ा नहीं, दो तरीके पहले भी थे और आज भी दो तरीके, तो आपके पास आ जाएगा 16 4 64। ठीक है, आप सही कह रहे थे, तो 64 वेज आ जाएंगे, है ना? जो मैंने ऊपर लिखा उसको नीचे लिख लेना आप, तो ये लिख दो आप यहाँ पे 4 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, एक्सप्लेन करना हो तो कर देना। 4 में क्या क्या इंक्लूडेड है? एक बार दो, या दो बार दो, या तीन बार दो, या चार बार दो। ठीक है, जितने तरीके से आप उठा सकते उठा लो, लास्ट में मल्टीप्लाई कर देना, डिवाइजर बन जाता है। मल्टीप्लाई तो अपन खुद की समझदारी से कर लेंगे। 3 में आप कुछ भी उठा लो, 3 की पावर 0 1 2 और 3। फिर 5 में आपको 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2 ही चाहिए, मतलब या तो एक 5 उठाओ या तो दो 5 उठाओ। ठीक है, अच्छा, और ये हो गया आपका 7 की पावर में 0 और 7 की पावर में 1।
ये टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर है। आपको एक बात बताऊं, अपन बचपन में जो मैच द कॉलम करते थे ना, उससे भी हो जाएगा आपको। देखो एक डिवाइजर बन जाएगा दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस, ये बन गया 2 इंटू 3 की पावर 0 इंटू 5 इंटू 7, ये एक डिवाइजर बन गया। और ये डेफिनेटली 10 का मल्टीप्लाई आएगा, लिख के रख लो। एक और दिस इंटू दिस इंटू दिस, ये एक डिवाइजर बन गया। या दिस टू दिस, सबको मल्टीप्लाई करना है आपको। टोटल नंबर कितने हो सकते हैं, आप इनको लेकर मल्टीप्लाई कर सकते हो। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो जेई में आ चुका क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको कॉमन सेंस करना है। अब मेरे को इसका ईयर याद नहीं आया था, बट आप टेबल सॉल्व करके मिल जाएगा। नंबर ऑफ द फॉर्म 4 + 2 ऑल एंड द नंबर्स, ठीक है। सोचो, बताओ क्या मॉड्यूल आ रहा है, 10 मिनट और पढ़ना है, कोई बात। आपका टाइप से लेक्चर है, ओके ठीक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट वाला पार्ट है सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स, ठीक है। सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स, जितने भी डिवाइजर आए उन सबका सम। ओ माय गॉड, दिस इज द टफेस्ट थिंग दैट आई कुड सी इन पीएनसी। इससे ज्यादा टफ कुछ आ नहीं सकता। मतलब सारे डिवाइजर कितने आएंगे वो तो लिख दूंगा मैं, बट सबका सम कैसे लिखेंगे, चलो देखते हैं, उसका टेंशन बाद में लेंगे। नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ द फॉर्म 4n + 2। देखिए 4n + 2 को अपन क्या करेंगे, इस तरीके का डिवाइजर होना चाहिए। मतलब आपका मान लीजिए एक डिवाइजर अगर 16 है, तो क्या 16 इस क्राइटेरिया में आ रहा है? सोचो कैसे आएगा। मेरे ख्याल से नहीं आएगा, है ना, क्योंकि आप n की जगह 0 डालो, डालो तो कितना आएगा आपके पास 2। तो एक डिवाइजर आपके पास आना चाहिए 2, है ना। n की जगह 0 डालने पे 2 आ रहा है, 1 डालो तो 4 + 2 6, एक डिवाइजर 6 आ रहा है। ओके, n की जगह 2 डालो, होल नंबर है ना भाई। होल नंबर मतलब क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 ऐसा। तो आप 0 डाल चुके, 1 डाल चुके, 2 डालो, 4 2 8, 8 + 2 10, 3 डालो, 4 3 12 + 2 14। ओके, इस तरीके का जो भी डिवाइजर होगा वो हमें चाहिए। और कितने ऐसे डिवाइजर हो सकते हैं, ठीक है, कितने ऐसे डिवाइजर हो सकते हैं, सोच के बताओ। सोचो सोचो सोचो, कितने डिवाइजर होंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया ना अपने को। तो कितने ऐसे डिवाइजर होंगे जो कि 2 6 10 14 18 टाइप के होंगे, या फिर 4n + 2 टाइप के होंगे। देखो जेई का क्वेश्चन है, थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स तो सोचना ही पड़ेगा। देखो मैंने क्या करा, ये 4n + 2 जो है ना, ये चीख चीख कर कह रहा है कि अरे यार मुझ में से 2 कॉमन लो। तो मैंने 2 कॉमन लिया, तो मुझे पता चला कि 2n + 1 आया। अब सारी दुनिया जानती है कि ये 2n + 1 एक ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करता है। 10वीं क्लास में अपन ने चैप्टर 1.1 एक्सरसाइज 1.1 में अपन ने यही पढ़ा था, ऑल द ऑड नंबर्स ऑफ द फॉर्म 2q + 1, है ना, और ऑल द इवन नंबर्स आर ऑफ द फॉर्म 2n। तो ये 2n + 1 जो होता है एक ऑड नंबर होता है। तो ये अपने को दिख गया एक ऑड नंबर है, और बाहर एक इकलौता 2 है। मतलब आपका जो भी डिवाइजर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो 2 मल्टीप्लाइड बाय एनी ऑड नंबर होना चाहिए। 2 मल्टीप्लाइड बाय एनी ऑड नंबर, ध्यान देना, आपको एक ही 2 होना चाहिए, और बाकी ऑड नंबर्स हो कितने भी हो, बट 2 एक ही होना चाहिए, है ना। इसको आप कैसे पढ़ोगे, इसको आप रीड ऐसे करोगे। अच्छा मैंने माइनस नहीं लगाया है, आई जस्ट पुट एन एरो, कि इसको आप ऐसे रीड करें कि एक ही 2 होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो। फिर से करो, ठीक है, एक के ऊपर एग्जैक्टली लिख देता हूं मैं। तो आपको एक चीज समझ में आ रहा है, ऑड नंबर इंटू 2, 2 2 नहीं होने चाहिए, फिर 2 की पावर 2 आ जाएगा। आपका नंबर जो है वो 2 की पावर 1 इंटू ऑड नंबर होना चाहिए। ये फंडा समझ में आ रहा है आपको? अगर ये फंडा समझ आ रहा है तो हमारे पास टू लेने के लिए अपने पास ऑप्शंस कितने हैं, अपने पास 2 को लेने के लिए एक ही ऑप्शन है, क्या, विल जस्ट पिक 1 2। मतलब ये सारे ऑप्शंस जो है सही नहीं, क्योंकि एक से ज्यादा भी 2 हो गया तो अपना नंबर 4n + 2 टाइप का नहीं होगा, चेक कर लो आप। तो एग्जैक्टली 1 2 होना चाहिए, मतलब 2 की दुकान पे ऑप्शन है पिक 1 2, एक से ज्यादा पिक कर मत लेना। और एक 2 पिक करने का तरीका कितना है, एक। 2 2 पिक करने के तरीके कितने, वो भी एक है। सब सीख चुके हैं अपन भाई, अलाइक ऑब्जेक्ट में कुछ भी पिक करो, सबको पिक करने का तरीका एक ही होता है। और सारे तरीकों को अगर मिला देंगे तो टोटल तरीके कितने हो जाते थे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स +1, p + 1, है ना। लेकिन यहाँ पर अपने को सिर्फ एक 2 चाहिए, और एक 2 को पिक करने का तरीका कितना होगा, 1। तो व्हाट वी विल राइट हियर, एक 2 होना चाहिए, मतलब ये। बाकी 3 में आप सारा उठा लो, या कुछ भी उठा लो, या कुछ भी मत उठाओ, 2 उठाओ या 3 उठाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ऑल द ऑप्शंस आर वैलिड हियर।
सो 3 खाने अपने पास 4 तरीके हैं, नेमली 0 या पिक 3। यहाँ 5 पे उठाने अपने पास अगेन 3 तरीके हैं, कोई लफड़ा नहीं है इधर। और 7 उठाने 2 तरीके पास। आपने 24 बताया है, 34 बताया था? 24 राइट आंसर। आप इसमें लिख लिया, बता रहा हूँ ना, जो उनसे भी बात करता हूँ। 4 में आइदर पिक 0 3 2 3 1 3 3। और इसमें क्या रहेगा? 5 पावर 1 पावर 2, इसमें रहेगा 7 0। इसे कहना है अंग्रेजी में पिकिंग 0 7, तो इसकी पावर 0 मतलब आपने एक भी 7 उठाया, है ना? ये वो लिख रहा हूँ मैं, और नहीं उठाया। तो आप कोई भी नंबर बनाओ, कोई भी नंबर बनाओ, वो हमेशा 4n+2 टाइप का होगा। ठीक है, सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स अपन करते हैं। हाँ भाई, अब कौन 20 बोल रहा था? So, चलो, आपके पास सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स है ना? मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि क्या है कि आप वो चीज सोच नहीं पाओगे। सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स, सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स है, ओके, वो ये होता है, देखना ध्यान से ना। तो इसमें डिवाइजर्स का सम अगर आप लिखना है तो आप ऐसे लिखें, sum of all the divisors to the power 1 plus 2 plus power 3 plus power 4 है, ओके। ध्यान से कहना है, तुरंत पढ़ा मत जाओ, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। 3 की पावर 2 की पावर 3, फिर आपके पास है 5 3 बार है, 7 2 बार है। ये मैं खूबसूरत चीज है ना, ये आप डिवाइजर्स का दे देगा। इतने डिवाइजर टोटल 120, उन सारे 120 डिवाइजर का कुछ ना कुछ सम आएगा अगर आप जोड़ोगे तो। वो सम आपके सामने लिखा है। क्या आप इसको मेंटली जस्टिफाई कर सकते हो खुद से? कुछ हमें जस्टिफाई करके बता सकते हैं कि सर ये सम ऑफ डिवाइजर्स देगा? सोचो सोचो। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। देखो अब मल्टीप्लाई करते, अपन क्या करते हैं, इसका एक लेते हैं, है ना, बारी बारी से। इसका भी मल्टीप्लाई करते हो तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0 इंटू 7 की पावर, ये आएगा। फिर आप करोगे 2 की पावर 0 इंटू, ये ले लो 3 की पावर, है ना, ये ऐसा। चलो मैं यहाँ करता हूँ, पावर 0 रहने दो, पावर 0 इंटू की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0 इंटू 7 पावर करो। ठीक है, तो ये दूसरा सम आ आपके पास। फिर तीसरा सम क्या आएगा आपके पास? ऐसा क्या, सारे सम आ जाएंगे, दिख रहा है आपको? और यहाँ प्लस लगा दिया मैंने गलती से, ये सब मल्टीप्लिकेशन में। तो ऐसे आपके पास 1 2 3, वेट करना थोड़ा, 4 5 6 7 8, 120 टोटल सम बनेंगे। और वो 120 सम जो आएंगे अपने पास टोटल, राइट, वो सारे डिवाइजर्स आ जाएंगे। तो जो पहला ब्रैकेट में लिखा था ना, वो डिवाइजर नंबर 1 था। अपने आप सब कॉम्बिनेशन का सम आ जाएगा ना। मैं कमेंट देख नहीं पाता हूँ वैसे, आप बोल दिया करो, क्योंकि मेरे को फिर बार बार इसमें बैकवर्ड करना पड़ेगा। कमेंट का नोटिफिकेशन आ जाता तो खैर एक अच्छी बात होती। ठीक है, मैं दूसरे फ़ोन में अगर मीट खोलता हूँ तो उसमें क्या होता है ना कि डिस्टर्बेंस आता है। तो आपको समझ में आ रहा है कि जब आप सब मल्टीप्लाई करोगे ना, एक साथ सबको एकदम गधों की तरह मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके पास सारे डिवाइजर्स आ जाएंगे और सबके बीच में प्लस प्लस साइन होगा। जादू है ये। अच्छा, आप एक काम करो, मेरे को एक चीज लिख के बताओ, सम ऑफ ऑल दी इवन डिवाइजर्स करके बताओ। सम ऑफ ऑल दी इवन डिवाइजर्स, 8th, sum of all the even divisors। आराम से सोचो आप, अपने को किसी बात की जल्दी नहीं है, 4 लेक्चर में अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद अपने को सिर्फ प्रैक्टिस ही करना है। और मैं आपको धीरे ही पढ़ाऊंगा पीएनसी, मैं फास्ट नहीं पढ़ाऊंगा, तो आप आराम से करो। ऑल दी इवन डिवाइजर्स कैसे करेंगे बताइए? अच्छा, ये फील आ रहा है आपको कि था वो गैस कारण बताना है? तो देखो आपको सारे डिवाइजर, हाँ, पहले ब्रैकेट, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। क्योंकि पहले ब्रैकेट में क्या करो, 2 की पावर 0 को हटा दो, 2 की पावर 1 रखो, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर में 4। इससे इस बात की गारंटी हो जाएगी कि जब भी कोई नंबर लिखोगे उसमें एक ना एक 2 तो जरूर इन्वॉल्व होगा ही होगा। अनलाइक ऊपर वाला तरीके से, किसमें आप देखो, अच्छा ये मिटा नहीं था, ऊपर में क्या हुआ था कि 2 की पावर 0 आ जाता तो हमको इवन डिवाइजर मिल रहा था, जैसे यहाँ पे वी वर गेटिंग इवन डिवाइजर। यहाँ पे भी अगर आप 2 की पावर 3 की पावर 5 की पावर 1 और 7 की पावर 0 लिखते तो वी हैव गॉट इवन डिवाइजर। इवन डिवाइजर अगर मिलता अपने को, तो यहाँ पे 2 की पावर 0 मिलता अगर अपने को, तो इवन डिवाइजर आ जाता वो। बट यहाँ पे अपन ने 2 की पावर 0 को रखा ही नहीं है, तो आपको सारे डिवाइजर मिल जाएंगे डेफिनेटली, बट सारे, मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी, है ना। जब 2 की पावर 0 रहेगा तो अपने को ऑड मिलेगा, है ना। और यहाँ पे अपन 2 की पावर 0 को हटा ही देंगे, तो अब आपको डेफिनेटली सारे के सारे डिवाइजर्स इवन मिलेंगे। तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। अच्छा, इसको करेंगे कैसे ऐड,
वो तो सब हो गया, समझ में तो आ गया अपने को कि ये जो है ये आपको सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स दे रहा है। करेंगे कैसे ऐड, सोचो। यस, जीपी कोई भी ऐड कर देगा, तो मैनुअली ऐड कर दो, काफी मुश्किल नहीं, इतना आसान, मतलब काफी आसान। 70/1 ओके। तो ये जीपी लिखा हुआ है, इसका कॉमन रेशियो आपको पता है, तो अप्लाई जीपी एंड सॉल्व, वो आप कर लोगे आराम से। मैनुअली करना तो ये 16 लिखा है, 8 लिखा है, ये 4 लिखा है ना, ये 2, ये 1, वैसे भी हो जाएगा और ऐसे भी हो जाएगा। मान लो कभी बड़ा नंबर आ गया तो आप जीपी से करें सॉल्व, ठीक है। कल अपन पढ़ेंगे नंबर ऑफ सिफर्स एट द एंड ऑफ n फैक्टोरियल, और उसके बाद सर्कुलर परमुटेशन, है ना। आज मैंने सर्कुलर नहीं पढ़ाया क्योंकि अभी अपना 1 घंटे में इतना ही हो पाएगा। अभी आपका 3-4 दिन और 1 घंटे का लेक्चर लगेगा, फिर वापस से 1.5 घंटे का लगने लगेगा।